हेलो माय डियर फेवरेट लिब्राज, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए नवंबर मंथ की रीडिंग लेके आई हूँ, यानी नवंबर 2025 आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग आने वाले हैं, क्या खास बदलाव से आपका लव लाइफ गुजरने वाला है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट स्टेप जो है नवंबर मंथ में कैसे चेंज होने वाला है, सारा कुछ आज आप जान पाओगे, क्योंकि आज मैं मेजर चेंजेस भी बताने वाली हूँ और उसको क्लेरिफाई भी करने वाली हूँ। तो डेफिनेटली वीडियो के इन तक बने रहें। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा लेकर के आती रहती हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। देखते हैं आप लोगों के लिए सबसे पहले मेजर अरकाना कार्ड से कि मेजर चेंजेस कौन कौन से आपको देखने को मिलने वाले हैं डियर। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड फॉर माई लिब्रा। जो सबसे पहला कार्ड आया है डियर वो है द फूल की एनर्जी। जो दूसरा कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एम्पायर की एनर्जी है। देखते हैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए कौन सी एनर्जी निकल के आते हैं। फुल को क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं द स्टार की एनर्जी माय डियर। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्पायर को क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं द हर्मिट। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। एंड जो ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए आए हैं डियर वो है द चैरियट की एनर्जी। तो माय डियर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जानने वाली ये है कि नवंबर मंथ में डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक विनिंग टाइम आने वाला है, एक जीत आने वाला है, एक सक्सेस की तरफ आप बढ़ने वाले हो, जहां पर आप बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट अभी अक्टूबर में या इससे पहले झेल रहे थे। अब जो है नवंबर का मंथ यहाँ पे आप लोग को सारी प्रॉब्लम को एंड करके आप लोगों को जीत दिलाने वाला रहेगा, एक सक्सेस दिलाने वाला रहेगा। सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हो, अपनी लव लाइफ को की प्रॉब्लम को एंड करने की तरफ बढ़ रहे हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव आप लोग का इंतजार कर रहा है डियर, जहां पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने अपने लव लाइफ में देखे हैं। तो अब जो भी आपने एक्शन लिया हुआ है या आप आगे बढ़ने वाले हो उसमें आपको विजय यानी जीत हासिल होने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है नवंबर की डियर, जो आगे में और भी आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगी आपके पर्सन के साइन जो यहाँ पर सबसे ज्यादा मौजूद हैं। तो यहाँ जो साइन मौजूद है डियर वो एरीज हो सकते हैं यानी मेष राशि हो सकते हैं, लियो यानी सिंह राशि, सैजिटेरियस धनु राशि के भी पर्सन आपके हो सकते हैं, जेमिनाई यानी मिथुन राशि के, एंड लिब्रा तुला राशि, एंड एक्वेरियस कुंभ राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं डियर। ये साइन ऑलमोस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, और जो नंबर आप लोगों के लिए नवंबर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है 4 नंबर, 10 नंबर, और 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 9 नंबर, और जो है आप लोगों के लिए 17 नंबर भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। या तो ये नंबर या तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, किसी भी रूप में आप लोगों के लिए जो है लकी भी रह सकता है ये नंबर। ओके डियर, सो अब देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो डेफिनेटली आप लोग जीत हासिल करने वाले हो माय डियर। तो यहाँ पर सबसे पहले से मैं स्टार्ट करूंगी जो अभी का सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट झेल रहे हो, ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो जहां पे आपकी पार्टनर बार बार आपको अपना एटीट्यूड शो कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर में एक एटीट्यूड है, एक स्टबर्ननेस है, यानी कि वो जिद्दी है, अपनी ही बातों पे अड़े रहते हैं, आपकी बातों को कम सुनते हैं, अपनी बातों को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, और इसके वजह से आप दोनों के बीच में अनबन भी हो रखी है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने का टाइम जो है नवंबर में आने वाला है, और इसके इस एटीट्यूड की वजह से, उनके इस एटीट्यूड की वजह से, जिससे कि आपकी बातें वो बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स को, एंड अपनी ही जो है बातें बता रहे हैं माय डियर। तो आप इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, आपको कहीं कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि आप इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को एंड नहीं कर पा रहे हो, और एक पेन की सिचुएशन में मुझे आप दिख रहे हो जहां पे आप बहुत ज्यादा ट्रबल फील कर रहे हो कि ये सिचुएशन को मैं कितना भी आगे सही करने की कोशिश करूं तो भी ये सॉल्व नहीं होगा। ऐसा आपको लगने लगा, जैसे आप प्रॉब्लम को देख देख के थक गए हो
और उसका सॉल्यूशन आपको अभी तक नहीं मिल रहा हो, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते हैं। किन्हीं के पार्टनर को तो मैं यहाँ पर ब्लॉक भी देख पा रही हूँ कि पूरा ब्लॉक कर रखा है, बातें ही नहीं करना चाह रहे, और कई बार आपने कोशिश भी करी है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। ऐसे सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे हो माय डियर, क्योंकि मैं आप लोग को देख पा रही हूँ अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग स्लीपलेस नाइट हो रखे हैं, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं डियर। अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो सिचुएशन को माय डियर, ये ओवर थिंकिंग आप स्टॉप कर दो, बिकॉज बहुत ज्यादा सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, एक्शन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और मैं यहाँ पर कहूंगी कि इस डिसअपॉइंटमेंट से आप बाहर आए, क्योंकि सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट से कुछ नहीं होता है डियर, एक्शन लेना पड़ता है। एंड डेफिनेटली आप में मुझे जहां तक लग रहा है कि आपने कुछ एक्शन भी लिया है, आपने बहुत समझाने की भी कोशिश करी है, बट आपको बार बार नाकामयाबी हासिल हो रही है। और समटाइम तो यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है, मतलब ब्लॉक करके रखा है हर तरफ से, तो आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, जिससे प्रॉब्लम और भी ऐसे ही बनी हुई है और सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो माय डियर, नवंबर का मंथ इस तरह का नहीं रहने वाला है, मैं आपको बताना चाहूंगी। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, आप देख सकते हो किस्मत का पहिया आपके फेवर में मूव करने वाला है। जहां पर आप बार बार प्रॉब्लम अपनी देख रहे थे कि सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहे थे, एंड बार बार आपको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रहे थे, अब आपको किस्मत का साथ मिलने वाला है। और जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि नवंबर के मंथ में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टाइम आने वाला है, जहां पे आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। माय डियर, ये 10 नंबर का कार्ड है, डेफिनेटली 10 तारीख आप लोगों के लिए नवंबर का इंपॉर्टेंट हो सकता है, और उस समय से आपकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व होते हुए दिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ किस्मत का फेवर आपको मिलने वाला है, और डिवाइन आपको कोई ऐसा रास्ता देने वाले हैं जिससे इस डिसअपॉइंटमेंट से आप बाहर आ पाओगे एंड सिचुएशन को संभाल पाओगे। क्योंकि मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही नहीं देख पा रही हूँ, बल्कि आपको एक न्यू बिगिनिंग भी करते देख पा रही हूँ नवंबर के मंथ में, जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अपने आप को हैप्पीनेस देने के लिए डेफिनेटली आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। मतलब जो आपने हैप्पीनेस अपनी खो दी थी, पेन के सिचुएशन में आ गए थे, ट्रबल के सिचुएशन में आ गए थे, उससे आप बाहर निकल के एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हो डियर। मैं एक चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ डियर, द स्टार की एनर्जी से आपकी जो भी होप एंड एक्सपेक्टेशन है अपने लव लाइफ से, अपने पार्टनर से, वो यहाँ पर फुलफिल होते हुए देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं सिचुएशन इस तरह से चेंज होने वाला है आप लोग के लव लाइफ का डियर, जहां पर आप देखोगे कि जो भी होप आपने अपने पार्टनर से बना रखा था, हो सकता है आपसे कांटेक्ट करे, वो खुद से आपकी तरफ आए, खुद से, क्योंकि आपने अपने इमोशन को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा है, आप अपने चीजों को बहुत अच्छे से आगे प्रोसीड कर रहे हो, और यहाँ पर जिस तरह से आप एक्शन लेने वाले हो, डेफिनेटली आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आने वाला है, जो आपको पॉजिटिविटी से भर देगा, हैप्पीनेस से भर देगा। बिकॉज जो आपके जो पर्सन है डियर, वो भले आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बातें ना कर रहे हो, या बात भी कर रहे हो तो ऐसी बातें जैसे ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में होते हैं, तो यहाँ पर आपकी पर्सन को ये रियलाइज है कि आप उनके लिए आप क्या चीज हो, है ना। मतलब कहने का सेंस कि आपकी इंपॉर्टेंस को वो समझते हैं, आपकी डिग्निटी को वो समझते हैं, आपका सम्मान भी करते हैं, और अंदर से उनको पता है, खुद से पता है उन्हें कि आप जो है, आप में वो टैलेंट है, आप में वो शक्ति है, आप में वो पावर है कि आप अपनी चीजों को सही कर लोगे, और आपके जो भी क्वालिटी है उसको वो अच्छी तरीके से जानते हैं। और उस क्वालिटी के अगर थर्ड पार्टी की वजह से भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आया है डियर, तो वो थर्ड पार्टी में वो क्वालिटी को वो नहीं देखते हैं माय डियर। तो आप को कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्टफुल मैनर में देखते हैं, चाहे अभी आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन हो, एक जो है प्यार बना हुआ है, एक जो है कनेक्शन बना हुआ है आप दोनों का, जो डेफिनेटली वो टूट नहीं सकता है, चाहे कितने भी थर्ड पार्टीज आ जाएं। ओके डियर, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ डियर कि नवंबर के मंथ में कुछ ऐसे बदलाव आने वाले हैं जिससे कि आप एक न्यू बिगनिंग कर पाओगे, लाइफ में एक नए चेंजेस देख पाओगे, नए चेंजेस देख पाओगे, स्पेशली लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग। आप जो प्रॉब्लम से राइट नाउ डील कर रहे हो उससे आप निकलते हुए अपने आप को देख पाओगे, और जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसमें आपको जीत हासिल होने वाली है। क्योंकि अभी तक जो डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करना पड़ा था, वो डिसअपॉइंटमेंट वो एंड होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको तब छोड़ा
रहा था, जब आप लिफ्ट आउट सिचुएशन में थे, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। एंड डेफिनेटली आपने जो है बहुत कोशिश करी सिचुएशन को संभालने की, बट ये सिचुएशन संभला नहीं। बट आपके अब जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में खड़े हुए हैं, उस पर जो है नवंबर मंथ में मैं आपके पर्सन को एनालाइज करते हुए देख पा रही हूँ, कॉन्टेम्पलेट करते हुए देख पा रही हूँ, और जो है आपके लिए एक्शन भी लेते देख पा रही हूँ, वो भी पॉजिटिव मैनर में। ओके डियर, और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो भी सिक्रेटिव एनर्जी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली जो है आपके जो पर्सन है इसको समझ पाएंगे एंड इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी निकल पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नवंबर मंथ में लग रहा है, जो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो क्लेम दिस एनर्जी माय डियर, बिकॉज जब भी ये पॉजिटिव एनर्जी आती है, मैं आप सबको क्लेम इसलिए करने कहती हूँ डियर, जब आप क्लेम इट लिखते हो तो यूनिवर्स भी जल्द से जल्द आप लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड जिनका भी यहाँ पे क्लेम का आता है डियर मैसेज, डेफिनेटली मैं उनके लिए प्रे करती हूँ कि जल्द से जल्द जो है आप लोग का रीयूनियन हो जाए, इस प्रॉब्लम से आप लोग बाहर आ जाए। बिकॉज आपके जो थर्ड पार्टी है डियर, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा सिक्रेटिव है, इतने सिक्रेटिव कि आपके पर्सन को भी खबर नहीं मिल पाती है कि वो उनके पीठ पीछे वो क्या कर रहे हैं, जिससे कि आप दोनों का बिल्कुल अलगाव हो सके। ओके, और यहाँ पे इतने सीक्रेट एनर्जी को रिमूव करना बहुत जरूरी है डियर। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि अगर रियली इतना सीक्रेटिव वे में आप लोग के रिश्ते में दरार पड़े है और ऐसा कोई सीक्रेट थर्ड पार्टी है जो बहुत ही ज्यादा चालाकी से आप दोनों का अलगाव कर रहा है, माय डियर अपनी रेमेडीज कीजिए, क्योंकि आपके जो थर्ड पार्टी आते हैं आप दोनों के बीच के प्लैनेटरी कंडीशन की वजह से आते हैं। आप जब अपनी रेमेडीज करके जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व, प्लैनेटरी कंडीशन को सही करते हो, आपके पर्सन खुद आपकी लाइफ में आते हैं, और जब आते हैं डियर यहाँ पर जो हमारी रेमेडी से होता है वो होता है परमानेंट रीयूनियन। सो इसमें बिल्कुल भी डिले ना करें। अगर कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर रहा है या बर्बाद कर रखा है डियर, तो इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। आपका कितना भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, कितने भी दिनों का, कितने भी महीनों का, कितने भी सालों का, आप अपने रेमेडी करके अपने वही पार्टनर को वापस पा सकते हो। इवन हस्बैंड वाइफ के बीच में भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, डेफिनेटली अपनी रेमेडीज कीजिए, जल्द से जल्द कीजिए डियर। कोर्ट कचहरी केस चल रहा है, रेमेडीज कीजिए, क्योंकि रेमेडीज करने से आप जल्द से जल्द प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाते हो, इन सारी समस्याओं से बाहर निकल पाते हो। ओके डियर, और हम जो कराते हैं वो डेफिनेटली परमानेंट रीयूनियन होता है। और इसका एज ए वीडियो मैंने वीडियो के एंड में भी हमेशा टैग करती हूँ, उन्हें जरूर से सुने डियर, और अपना भी रीयूनियन कराए, क्योंकि आप लोग जैसे व्यूअर्स का ही वहां पे हमने रीयूनियन टैग किया है, सो डेट कि आप समझ पाए कि जनरली यहाँ पर परमानेंट रीयूनियन होता है। ओके डियर, सो देखते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन की एडवाइस क्या है नवंबर के मंथ में डियर। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं? डोंट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे। माई डियर, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि अगर आप ये सोचते हो कि उधर से एक्शन क्यों नहीं लेंगे, मैं ही एक्शन क्यों लूं, तो माय डियर समटाइम्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों की प्लैनेटरी कंडीशन एक दूसरे पर ही निर्भर है। अगर आप भी एक्शन लेते हो तो आप दोनों के बीच के प्लैनेटरी कंडीशन सही होते हैं और उनको भी एक स्ट्रेंथ मिलता है और आपके लिए वो एक्शन ले पाते हैं, आपके लिए वो उस थर्ड पार्टी से बाहर निकल पाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्यों एक्शन लूं के सोचने के बजाय अगर आप खुद एक्शन लेते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम को ही, आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाते हो, एंड देन फिर आपके पर्सन अच्छे से आपके लिए स्टैंड ले पाते हैं आगे। तो डेफिनेटली जो है आप अपने प्यार के लिए एक्शन लीजिए डियर, और बिना सोचे कि वो क्यों लेंगे, हम क्यों नहीं लेंगे, मतलब वो क्यों नहीं लेंगे, मैं ही क्यों लूं, ऐसा ना सोचे, डेफिनेटली आगे बढ़े, क्योंकि यही आपको विजयी दिलाएगा, जो जीत की बात मैं आपसे कर रही हूँ। ओके, नो का कार्ड इसलिए ही आया है डियर क्योंकि कुछ निगेटिविटी आपके अंदर है, आपके थॉट के अंदर है, जो आपको एक्शन लेने नहीं देता है डियर, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं आप लोग के इर्द गिर्द जो कि आपको एक्शन लेने नहीं दे रहे हैं। तो उन सारी निगेटिविटी को कट आउट करे डियर, सो डैट कि आप अपने प्यार के लिए एक्शन ले पाए, और सही समय पे सही एक्शन लेने से 100% आपका काम बनता है डियर। सो यहाँ पर आपसे डिवाइन भी कह रहे हैं कि अपने निगेटिव थॉट से बाहर आओ, अपने प्यार के लिए एक्शन लो, एंड प्राइड को डेफिनेटली साइड रखिए और अपने प्यार के लिए आगे बढ़े। ओके डियर, सो दैट डिवाइन भी आपकी मदद कर सके। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई हो डियर। अगर मिल गई है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें। एंड माय डियर, नवंबर का मंथ आप लोग के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा होने जा रहा है, सरप्राइजिंग रिजल्ट निकल के आने वाले हैं। तो क्लेम दिस एनर्जी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपने जो है, अगर आपको मेरा जो है रेजोनेट किया है मेरी रीडिंग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दे, एंड बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज माय डियर लिब्रास। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने
अमृता मैम से रेमेडी ली थी, क्योंकि मेरी लव लाइफ में मेरे पार्टनर के साथ बहुत ही स्टक पीरियड चल रहा था, ठीक है। और मैंने यूट्यूब पे इनका मैंने देखा, जब ये रीडिंग करते थे, रीडिंग करने से पहले ये बताते थे कि मैं रेमेडी प्रोवाइड करती हूँ, है ना। तो पहले तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि नहीं कहीं फेक ना हो, बट फिर भी मैंने ये रिस्क लिया। बट मैं इनकी बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि मेरा रीयूनियन हुआ, हम अब एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, बस अब हमारी शादी हो जाए। मैं यही चाहूँगी, पूरे दिल से मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। और वाहिगुरु इनको बहुत 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 तरक्की दे, इनकी रेमेडी में और पावर डाले, और जैसे हम दोनों एक हुए वैसे सभी ऐसे ही एक हों। थैंक यू सो मच अमृता दी, थैंक यू।